आइए बैठिए। ऋषिराज, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम ऋषिराज है। मैंने अपना 10th 2008 में सरस्वती विद्या मंदिर कुमारटोली हजारीबाग से किया। 2014 में ग्रेजुएशन मैंने हिस्ट्री ऑनर्स से अन्नदा कॉलेज हजारीबाग से किया। 2014 से ही मैं पोस्टल असिस्टेंट के पद पर हजारीबाग प्रधान डाकघर में कार्यरत हूँ सर। जी बहुत बढ़िया। और कुछ इंट्रोडक्शन में आप जोड़ सकते हैं, कुछ है जोड़ने के लिए? सर, मेरी हॉबी है सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंसोल वीडियो गेम्स खेलना। वीडियो गेम्स खेलना। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। आजकल वीडियो गेम्स में देख रहे होंगे आप, पबजी वगैरह का जो ट्रेंड चला है, जी सर। ये एक सामाजिक समस्या नहीं बनी है? सर वीडियो गेम्स जो खास करके जो किशोरावस्था के बच्चे जो खेलते हैं सर, यह देखा जा रहा है कि वे टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं और बहुत ज़्यादा समय पबजी वगैरह गेम्स खेलने में देते हैं सर, जो कि एक तरह से समय की बर्बादी मुझे लगता है सर। इसका क्या सॉल्यूशन है? इस तरह का नशा बन गया है, क्या सॉल्यूशन है? सर पहले तो सर जो पेरेंट्स हैं सर, उन्हें अवेयर करना चाहिए बच्चों को कि वे इस पर बहुत ज़्यादा समय ना दें। समय प्रबंधन के हिसाब से ही कुछ अगर समय मिलता है तो इन गेम्स को खेलें। मतलब इसमें पेरेंट्स का रोल है ये और पेरेंट्स कोई का रोल है प्रशासनिक रोल? सर। प्रशासन का तो सीधे सीधे इंटरफेरेंस इसमें थोड़ा मुश्किल है। मुख्य मुख्य रूप से सर पेरेंट्स का ही इसमें रोल मुझे नज़र आता है सर, जो वो कर सकते जैसे हैं। अपने देश में गुटखा बिक रहा है, गुटखा जी हम खुद खाने से बच सकते जी हैं, सर। अदरवाइज गुटखा बिक रहा है। नहीं सर, गुटखा जैसे बहुत सारे स्टेट्स में जैसे झारखंड में भी सर गुटखा को बैन किया गया है, तो सर इस स्तर पर किया जा सकता है, लेकिन वीडियो गेम जैसी चीज़ों को बैन अभी तक तो कहीं नहीं किया गया है। विकल्प तो है, बैन किया जा सकता है, इसमें क्या समस्या आ सकती है? सर जब हम किसी चीज़ को बैन करते हैं तो उनका उसका खास करके जो इंटरनेट बेस्ड चीज़ें होती हैं, उन्हें बैन करने के बाद उनका के बाद भी जैसे वीपीएन वगैरह से सर इसका एक्सेस मिलता रहता है। तो सर बैन से ज़्यादा बेहतर सर इसको रेगुलेट करना होगा, ताकि आप पेरेंटल रोल को इसमें महत्वपूर्ण जी मानते सर, हैं? पेरेंटल रोल बहुत बहुत बढ़िया। ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और पोस्ट ऑफिस में किस पोस्ट पे हैं? मैं सर डाक सहायक पोस्टल असिस्टेंट के पद पर कार्यरत हूँ। अच्छा, क्या काम होता है डाक सहायक का? सर जैसे कि मैं वर्तमान में सर पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन में काम करता हूँ। तो इसमें सर मुझे मुख्य रूप से जो डेथ क्लेम वगैरह आते हैं तो उनको प्रोसेस करना, उसके बाद सुपरिटेंडेंट सर के अप्रूवल के लिए उसको प्रस्तुत करना, और जो हाई वैल्यू प्रपोजल्स होते हैं जैसे कि 10 लाख से ऊपर के जो प्रपोजल्स हमारे पास आते हैं, उनको सर सुपरिटेंडेंट सर के अप्रूवल के लिए स्क्रूटनी करके उनके उनके समक्ष प्रस्तुत करना। और सर इस स्क्रूटनी कैसे करते हैं? सर देखते हैं सर कि जो वो एलिजिबल है जिस सर्वे भी करने जाते हैं? सर्वे नहीं सर, लेकिन हमारा ये काम होता है कि जैसे हमारा जो डाक निदेशालय है सर, उसके द्वारा जो हमें टारगेट दिए जाते हैं एनुअल टारगेट, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की, तो उसको मतलब नीचे लेवल पे डाक अधीक्षक कार्यालय से नीचे लेवल पे जैसे डाक इंस्पेक्टर जो हैं उनको टारगेट सर्कुलेट करना, और फिर वे कैसे कर रहे हैं उनको असिस्ट करना और उसकी मॉनिटरिंग करना, ये काम भी हम करते हैं। इतिहास कैसा विषय लगता है आपको? सर इतिहास मेरा ऑनर्स रहा है सर, तो इतिहास मुझे अच्छा लगता है। तो इतिहास में आपको सबसे अच्छा कौन सा इतिहास पढ़ने में लगता है? प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन या आधुनिक? सर वैसे तो सभी अच्छा लगता है सर। सभी अच्छा लगता है, ठीक। चलिए, ये बतलाइए कि आप कौन से ऐतिहासिक पर्सनालिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं? सर मैं सम्राट अशोक से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ सर। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसने तो बहुत लोगों को मारा था कलिंग जी के। सर, उन्होंने शुरुआत में उनका जो रास्ता था सर वो ठीक नहीं था, लेकिन कलिंग युद्ध के उपरांत जैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ सर, और उन्होंने उसके बाद फिर जो धर्म की स्थापना की, और कोई अशोक 3 फेमस पर्सनालिटी का नाम बताइए जो जिससे आप प्रभावित हैं, अशोक के अलावा। अशोक के अलावा सर एक अकबर सर, शेर शाह सूरी, और आधुनिक काल में सर सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, और मोहम्मद बिन तुगलक कैसा लगता था? सर मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो कहा जाता है सर, वो वे प्लानिंग करते थे सर, लेकिन वो जो प्लानिंग को जब अमली जामा पहनाना होता था, उसको इम्प्लीमेंट करना होता था सर, उसमें उनकी काफ़ी गड़बड़ियाँ रही सर, जिसके कारण उनकी जो प्रजा थी उसे काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ी। चलिए, बहुत बड़ा। और स्कूलिंग आपकी सरस्वती विद्या मंदिर जी से? सर, यहीं हजारीबाग से। अच्छा, बहुत बढ़िया।
और ऋषु राज, आप क्यों बनना चाहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में? ये आपने दिया है म्युनिसिपल सर्विसेज, जी सर। यही सर्विस क्यों? सर क्योंकि एक जो नगर प्रशासन का क्षेत्र है सर, वो एक उभरता हुआ क्षेत्र है, और मुझे लगता है सर कि आने वाले समय में जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा सर, तो इस क्षेत्र में चुनौतियाँ और ज़्यादा बढ़ेंगी। तो मुझे लगता है सर कि नगरीकरण आने वाले समय की बहुत बड़ी आवश्यकता रहने वाली है। तो मैं हजारीबाग के नगरीकरण के लिए अच्छे करने के लिए कुछ उपाय बताइए। सर जैसे हजारीबाग में सर एक चीज़ जो देखने के लिए मिलती है सर, कि हजारीबाग का जो नगरीय क्षेत्र है, उसमें ट्रैफिक जाम की समस्या बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती इसके है। लिए क्या करेंगे ट्रैफिक जी जाम? सर, तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ जो कांग्रेस मैदान है सर, उसके पास एक पार्किंग की व्यवस्था की गई है। उस तरह की पार्किंग की व्यवस्था और भी जगह होनी चाहिए सर, ताकि लोग वहाँ पे नहीं, हजारीबाग तो जैसे बस गया है ना, जी सर। बसा हुआ है, रोडें पतली पतली, मतलब संकरी सड़कें हैं बनी हुई। इसके लिए अब क्या किया जा सकता है? इसके बाद की प्लानिंग कैसी? सर जैसे सड़कें सकरी हैं सर, लेकिन इसके बावजूद कुछ जैसे कांग्रेस मैदान का जो स्पेस है सर, वो काफ़ी अनयूज्ड रहता है सर। ठीक है, उसके बाद फिर जो हमारे यहाँ और भी स्पेसेस हैं सर, ब्लैंक स्पेसेस, ग्राउंड जैसे टाइप। आप नए चीजों की प्लानिंग कर सकते हैं, मान लीजिए कि नया शहर बसाया जी जाए, सर। तो उसकी प्लानिंग हम लोग कर लें। लेकिन जो शहर बसा हुआ है, जहाँ की अब सड़क अगर चौड़ी भी करनी है तो आपको 10 मकान तोड़ने जी पड़े। सर। ऐसे शहर में कैसे आप नगरीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं या व्यवस्थित कर सकते हैं? सर रेगुलेट कर सकते हैं सर, जैसे कि हाल ही में कुछ समय पहले ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए एक नियम बनाया गया था कि जो हाई ट्रैफिक वाले जोन हैं, वहाँ पे जो बड़े वाहन हैं उनकी एंट्री सुबह और शाम में ही हो सकेगी। और सर इसके अलावा चलिए, आप के पास, आप म्युनिसिपल कमिश्नर हैं, आपके पास जो है संसाधन बहुत कम है, जी सर। और आप संसाधन आपको जुटाना है क्योंकि आपको बहुत ज्यादा काम करना है, गंदगी फैली हुई है, उसको साफ, बहुत सारे काम है आपके पास। आप संसाधन जुटाने के लिए क्या कर सकते हैं? सर जो टैक्सेशन के पावर्स म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास हैं सर, जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरे एवेन्यूज हैं सर, इंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह से जो पैसे आते हैं। ये तो अभी भी चल रहा है। जी और तो सर मैं उसे मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा सर मैं कोशिश करूँगा कि हमारे जो सुपीरियर हैं उनके पास मैं ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? ट्रेड लाइसेंस जिस ट्रेड लाइसेंस, सॉरी सर इसके बारे में अभी। कोई बात नहीं। आप करंट अफेयर पढ़ते हैं? आज का पेपर पढ़े हैं? जी सर आज का, जी सर करंट अफेयर पढ़ते हैं। क्या है आज के पेपर का हेडलाइन? कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? सर सॉरी आज तो मैं नहीं पढ़ पाया। कोई बात नहीं। अभी मोदी जी यूरोप टूर करने गए हैं, जी पता है ना? जी सर। कौन से देश का दौरा कर रहे हैं वो भी? इसमें सर फ्रांस, डेनमार्क और डेनमार्क का कैपिटल? सॉरी सर याद नहीं। और क्या उद्देश्य है प्राइम मिनिस्टर का ये दौरे का? सर यूरोप और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से सर संबंध उतने मधुर नहीं रहे हैं, तो सर उस संबंधों को और कोई आर्थिक रीजन बताइए। जी सर यूरोप के साथ भारत की इकोनॉमी का इंटीग्रेशन हो, और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं सर वहाँ ज़्यादा अच्छे से पहुँच सके, इसके लिए सर उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और श्रीलंका में अभी एक क्राइसिस आ गई थी, सुना है? जी सर। क्यों हुआ था? 3 कारण बताइए, पॉइंट वाइज, एक्सप्लेन मत कीजिए। सर एक तो वहाँ पे सर ऑर्गेनिक फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। दूसरा सर वहाँ पे एक आतंकवादी हमला हुआ था कुछ समय पहले, तो उसके बाद से जो टूरिस्ट वहाँ आते थे सर। आतंकवादी हमला ही कारण था सर, उस कोविड-19 भी एक बहुत बड़ा रीजन रहा। और तीसरा सर वहाँ पे जो मिस गवर्नेंस की समस्या रही सर, और उन्होंने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस को पहले से ध्यान नहीं दिया। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? इमरान खान थे सर, अभी उन्हें हटाया गया है। तो उसके बाद संभवतः, मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मैं गेस कर रहा हूँ। अच्छा, पाकिस्तान में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उससे भारत और पाकिस्तान के संबंध में क्या कुछ सुधार हो सकता है? सर सुधार हो सकता है सर, अगर पाकिस्तान के जो नए प्रधानमंत्री हैं सर, शहबाज शरीफ संभवतः, वो अगर आतंकवाद पे लगाम लगाते हैं तो मुझे लगता है कि भारत। अच्छा, क्या भविष्य में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत का कब्जा हो सकता है? सर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर भारत का लेजिटिमेट राइट है सर, लेकिन निकट भविष्य में मुझे ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है।
लॉन्ग टर्म में सर हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि हम उसे ले सकें, लेकिन सर कैसे ये कर सकते हैं इसके लिए प्रयास? सर आप कैसे कर सकते हैं? मतलब क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे? क्या करेंगे? सर आक्रमण तो नहीं सर, लेकिन हम पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी को इसके लिए एजुकेट कर सकते हैं कि हमारा लेजिटिमेट राइट वहाँ पे कैसे है। इसके अलावा सर कम्युनिकेशन के जरिए पीपल टू पीपल कनेक्ट होना चाहिए सर इसके लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान के लोगों को विश्वास में लेते हुए, और उसके बाद पाकिस्तान के लोगों को आप विश्वास में लेंगे? सर अगर पीपल टू पीपल कनेक्ट हो सका सर, और अगर हम अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट करने में सक्षम हो सके, जैसे कि वो भी वो कहेंगे कि दे दो जम्मू कश्मीर पूरा, तो सर वो ऐसा कह सकते हैं। और कोई एंगल सोच सकते हैं और किस तरह से पीओके पे कैप्चर किया है? सर एक आप श्रीलंका का भी बतलाए हैं, वहाँ से देखिए, सोचिए श्रीलंका। श्रीलंका, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, अभी जो सिचुएशन चल रहा है, जैसे रसिया यूक्रेन वार हो गया है ना, आप देख रहे हैं कि अचानक से यूक्रेन ध्वस्त हो गई। जी सर, ऐसे कंडीशंस में भारत को डिफेंस पे अपना खर्च बढ़ाना चाहिए। सर डिफेंस पे सर निश्चित रूप से भारत को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी जो हमारे थल सेना अभी डिफेंस पे भारत कितना खर्च करता है? जीडीपी का सर ग्रॉस नेशनल डेब्ट कितना है भारत? सॉरी लाउड स्पीकर वाला मुद्दा सुने हैं आप हजारीबाग में? अभी चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, सब लोग हनुमान चालीसा लगाने के लिए कर रहे हैं। सर ऐसा अजान पहले होता था, मुद्दा आपको अवेयरनेस है? सर मैंने ऐसा कुछ सुना है सर, लेकिन मुझे लगता है सर कि ये पॉलिटिकल इशू ज़्यादा है। अच्छा, हजारीबाग में कम्युनल वायलेंस क्यों हो जाता है? अब तो पहले से काफी कम हुआ है, लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? सर मुख्य रूप से सर इसमें जो दोनों कम्युनिटीज़ हैं यहाँ की मेजर, हिंदू और मुस्लिम, उनके भी सर विश्वास की कमी जो है वो बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा सर जो कुछ एक विश्वास की कमी, दूसरा सर कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं सर, जो हर जगह होते हैं। उन्हें हर कुछ कोई भी घटना होती है सर, तो वे मौका तलाशते रहते हैं कि मैं कुछ डिस्टर्ब कर सकूं ताकि कम्युनल हारमोनी बिगड़े सर। तो वे जब हावी होते हैं सर, तो उसके कारण भी कई बार देखा जाता है कि हारमोनी बिगड़ती है। अभी अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा है, इसको कहाँ तक सही मानते हैं? बुलडोजर इलीगल है या लीगल है? सर लीगल तो है, लेकिन सर इसको कहीं भी बुलडोजर को ये करने से पहले, मतलब चलाने से पहले वहाँ पे देखना चाहिए सर कि वहाँ के लोगों की आजीविका इससे किस तरह से प्रभावित हो। लोगों की क्या मतलब? ये तो गुंडों पे चलाया जा रहा है, गुंडों के घर को गिराया जा रहा है। जी सर, लेकिन फिर भी सर अगर ऐसा हो सकता है सर कि कुछ आम नागरिक की आजीविका भी इससे प्रभावित हो, तो एक गुंडा है, जी सर, करप्शन में पकड़ा गया या अतिक्रमण करके घर बनाया हुआ है, किसी का जमीन कब्जा किए, सरकार को पता चल रहा है, बुलडोजर लेके जाके घर गिरा दीजिए। विकास दुबे का नाम सुना था? जी सर, वहीं से वो बुलडोजर शुरू हुआ था, फिर यूपी में चला, फिर अब एमपी में चल रहा है, फिर आगे ये सिलसिला बढ़ते जा रहा है पूरे देश भर में। बुलडोजर पॉलिटिक्स इसका हो गया। अब इसमें ये लीगल है या इलीगल है? सर लीगल है। श्योर? जी कोई दिक्कत नहीं? सर दिक्कत यही है सर कि हो सकता है इससे कुछ आम लोग भी प्रभावित हों, लेकिन सर लीगल है। आप 2014 से पोस्ट ऑफिस में हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट में। आप मुझे ये बताइए कि ये इंडिया में इस जो पोस्टल डिपार्टमेंट है, मतलब डाक सेवा जो है, पोस्टल सर्विस है, उसको किसने शुरू किया? सर ऐसे तो आप इतिहास के भी छात्र हैं। जी सर, आप बताइए किसने शुरू किया? ऐसे तो सर डाक सेवा हमेशा से रही है, लेकिन इसको फॉर्मल रूप से शुरू 1854 में सर लॉर्ड डलहौजी ने किया था। हमेशा से रही है? जी सर, हमेशा एक से प्रॉपर पोस्टल सेवा जो सर, है विधिवत रूप से। जी सर, फॉर्मल तरीके से सर 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया। कंफर्म है? जी सर, मैंने तो वारेन हेस्टिंग्स के बारे में सुना है, इतिहास में तो उनकी भी चर्चा है। लेकिन सर मैंने जो पढ़ा है सर उसके हिसाब से। आपने सही पढ़ा है? सर मुझे लगता है सर। अच्छा ये बताइए, डलहौजी का क्या कंट्रीब्यूशन है? और आपने बोला आपके अनुसार कि उन्होंने शुरू की। जी सर, क्या कंट्रीब्यूशन?
सर उन्होंने सर ऑल इंडिया सर यूनिफॉर्म पोस्टेज रेट शुरू किया था, जिससे कि जो हमारे उस समय के सैनिक थे सर, वे बहुत दूर दूर तक पत्राचार करते थे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खर्च आता था सर। बिल्कुल। तो उसको यूनिफॉर्म पोस्टेज लाने का श्रेय भी उनको जाता है। उन्होंने इससे संबंधित एक एक्ट लाया था, किस ईयर में? यूनिफॉर्म पोस्टेज से सर कोई एक्ट लाया था उन्होंने, इंडियन पोस्टल सर्विस एक्ट, वो किस ईयर में लाया था? सर 1856 में संभवतः। अच्छा, ये बताइए, अभी हाल में ये बात उठी थी कि मतलब डाक सेवा जो है बहुत ही घाटे में चल रहा है। जी। ठीक है, तो घाटे में चल रहा है, तो उसके बाद फिर डाक सेवा में बहुत सारे सुधार किए गए, तो क्या क्या सुधार किया गया भाई सर? पहले तो घाटे को मतलब ये करने के लिए, उसको सही करने के लिए। हमारे यहाँ सर कंप्यूटराइजेशन को अभी बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि जो पब्लिक है उसका काम आसान हो सके और उसको आसानी से सुविधा मिल सके। इसके अलावा सर जो हमारे यहाँ जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है सर, और रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, ये रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स है, तो इसको सर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस है सरकार का। इसके अलावा सर हमारे यहाँ एक IPPB इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है सर, उसके थ्रू हमने अभी कुछ प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं, जैसे कि बजाज अलायंस है सर, और HDFC लाइफ इंश्योरेंस है सर, इसके जो टर्म प्लान है सर, उन्होंने उसका हमने बेचने के लिए टाई अप किया है सर, तो इससे हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अलावा सर जो हमारा ई-कॉमर्स एक उभरता हुआ क्षेत्र है सर, तो ई-कॉमर्स के नाते सर हमने अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी के साथ टाई अप किया है, ताकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं सर उसकी हम डिलीवरी कर सकें। इससे भी हमारे डिपार्टमेंट में सर रेवेन्यू मुझे लगता है आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कब हुआ ये एग्रीमेंट? सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है सर 2014-15 के अराउंड ये एग्रीमेंट हुआ था, और वो अभी कंटिन्यू है सर। आप ये बताइए, अभी भारतीय डाक सेवा जो है किस मंत्रालय के अधीन है? सर डाक सेवा सर टेलीकम्युनिकेशन मंत्रालय के अधीन है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सॉरी कम्युनिकेशन। आप हजारीबाग के कल्चर से तो मतलब यहाँ के ट्राइबल कल्चर से तो इंटरेक्ट होंगे जी। यहाँ पे बताइए, सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन है हजारीबाग में सर? हजारीबाग में सर एक बिरहोर जनजाति है सर, जो आदिम जनजाति में आती है, और हजारीबाग में एक, और वो किस आर्थिक क्रियाकलाप से संलग्न है? कौन सा इकोनॉमिकल एक्टिविटी करते हैं? बिरहोर वो सर मुख्य रूप से घुमंतू जनजाति है सर। क्या? घुमंतू जनजाति है सर, और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में घूम कर सर और शिकार करके अपना जीवन यापन करती है। कोई वो उनका कोई स्पेशल कोई इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं है जिससे उनका मतलब अर्निंग होता है कुछ, उससे अपना केवल घूमते हैं, शिकार करते हैं और मतलब फल फूल चुनते हैं बस? अभी तो सर मैं श्योर नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, आप यहाँ पे बताइए, आदिम जनजाति किसके मतलब कौन आदिम जनजाति हैं, उनको स्टैंडर्डाइज करने के लिए उनका पैमाना क्या है कि वो आदिम है, वो सामान्य जनजाति है? किस आधार पर उनको आदिम जनजाति बोला जाता है? सर जो जनजातियाँ सर बदलते समय के साथ मेन स्ट्रीम में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाई हैं, मुख्य रूप से सर उनको आदिम जनजाति की श्रेणी में रखा जाता है। और कोई आधार नहीं है? वैसे तो बहुत सारे जनजाति हैं जो मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं सर। जो मुख्य मेन स्ट्रीम से सर जिनका पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है सर, उनको रखा जाता है। चलिए बताइए, अभी झारखंड में कुल जनजाति कितनी है? कुल सर 32 थी सर, अभी भोक्ता को जोड़ने से सर अभी वर्तमान में 33 हो गई है। केवल एक ही को जोड़ा गया है सर? मेरा अगला सवाल यही है कि कितने जनजातियों को और जोड़ा गया है? सर मुझे तो लगता है सर एक ही को जोड़ा गया है। कंफर्म है? नहीं सर, श्योर नहीं। जनजाति से एक सवाल है कि अभी पार्लियामेंट में गोरखा जनजाति को एसटी किया जी है सर। ना, इसके लिए बिल आया था तो एसटी हो गया था, तो ऐसा 34 जनजाति में बात चली। तो यहाँ एक बात आया था, आपने गौर किया होगा, सत्यानंद भोक्ता अभी है आपके यहाँ? जी सर, 17 से। जी है ना।
और मिनिस्ट्री भी शायद उनको मिला। तो उनकी जो रिजर्वेशन सीट है वो 80 सीट है वो जी और वो खतरे पे जी उन्होंने अभी क्या- डिमांड किया था एक्चुअली। उन्होंने डिमांड भी किया था कि इसको अभी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है? सर अभी तक तो वो इस यथास्थिति ही बरकरार है, लेकिन ऐसा लगता है कि मतलब निकट भविष्य में सर इसको एसटी सीट में क्लासिफाई किया जाएगा। क्या एसटी सीट में क्लासिफाई ये भुट्टा को कर दिया गया है? और दूसरी बात कि यहाँ पर वो जो एरिया है सरकार विधानसभा उसको एसटी कर देगा कि एससी ही रहेगा? सर अभी तक तो सर वो एससी सीट की है, हाँ, लेकिन सर जैसे बातें जो चल रही हैं सर उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि उसे एसटी सीट में क्लासिफाई किया जाएगा। लेकिन जनसंख्या के आधार पर परिसीमन ने कुछ नहीं तय किया। सर इसके बारे में मैंने सुना था सर, लेकिन मैं इस पूरा अच्छा, ये अवेयर नहीं न्यूज़पेपर हूँ। का। जी ऐसा। दूसरा क्वेश्चन, सरकार अभी एक ऐसी स्थिति में पहुंची है, बात चल रही है कि सरकार गिर जाएगी। ऐसे कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिससे लगता है कि सरकार की जो ये है वो सर हाल ही में सर झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं सर हेमंत सोरेन, उनके विरुद्ध सर लाभ का पद के दुरुपयोग का मामला मतलब संज्ञान में आया है सर, जिसपे उनसे नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा गया है सर। तो मुख्यतः इस कारण से ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार थोड़ी संकट में पड़ सकती है सर। मेन तो रीज़न यही है सर। इस वर्तमान सरकार के 3 उपलब्धियां बताइए। सर इन्होंने सर एक तो जो पोटो हो खेल विकास योजना चलाई है सर, और बिरसा हरित ग्राम योजना सर, इस तरह की योजनाएं चलाई गई हैं सर वर्तमान सरकार के द्वारा। ये अच्छी मतलब आदिवासियों और एमजी नरेगा के को आगे बढ़ाने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसकी रही है, इन स्कीम्स की रही है। इसके अलावा सर कोविड-19 में जिस तरह से सरकार ने बाहर फंसे मजदूरों के लिए काम किया सर, वो एक बड़ी उपलब्धि रही है सर ये मतलब हेमंत सोरेन सरकार की। और साथ ही साथ सर वर्तमान में सर जिस तरह से सरकार नियोजन नीति को जिस तरह से प्रभावी बनाने के लिए काम कर रही है, वो भी इस सरकार की एक उपलब्धि मानी तीसरा जाती है। उपलब्धि में बताने के लिए एक बार आपको फिर बोल रहा हूँ कि इसकी जगह कोई और उपलब्धि बता दीजिए, नियोजन नीति को छोड़। नियोजन नीति को छोड़कर क्यों सर? नियोजन तो अभी तक फाइनल नहीं हुआ। नहीं, इसमें तो टच नहीं करना है। नहीं टच मतलब कि अभी तक उसमें कुछ तो बात वही बोल एक उपलब्धि और भी बता। वही तो कह रही हूँ। वो अभी तक तो पूर्णतया कुछ नहीं हुआ सर। और कोई उपलब्धि होता है? योजना आपने कहा अच्छी योजनाएं, ठीक है, और दूसरा आपने कहा ये सर जो वर्तमान सरकार की जो खेल नीति है सर, जो इन्होंने बनाई है, खेल नीति तो आपने बताया, जी उसी के तहत कुछ योजनाएं जी। और सर इंडस्ट्री वगैरह के लिए कुछ किया सर चलिए 3 नाकामियां बता दो। 3 नाकामियाँ सर मुझे लगता है सरकार ने अच्छा काम किया सर, नाकामी तो मैं सोच नहीं पा रहा हूँ। श्योर? जी सर। ये आप कौन सा जेपीएससी दे रहे हैं? सर 7th से 10th 7वीं से 10वीं जेपीएससी। चलिए, और कोई नाकामी नहीं? सर मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, झारखंड में ऐसे बाढ़ प्रभावित जिले हैं क्या? बाढ़ प्रभावित जिले मैं श्योर नहीं हूँ सर, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ कि सर साहिबगंज और गंगा के पास आसपास के जो क्षेत्र हैं संभवतः वह बाढ़ प्रभावित हो सकते हैं। सर मैं तो पारसनाथ जो है किस प्रकार का हिस्सा? पारसनाथ पहाड़ी क्षेत्र। दलमा पठार कहाँ पर और किसके लिए फेमस है? दलमा सर सिंहभूम में है सर, और ये वहाँ के जो जंगल हैं सर उसके लिए प्रसिद्ध है। और एक फॉसिल पार्क कहाँ पे? साहिबगंज में। क्या है फॉसिल पार्क? सर जैसे कि जो पुराने जीव जंतु होते हैं सर, उनका जो जीवाश्म होते हैं सर, उनको इकट्ठा करके एक मतलब एग्जीबिशन के तौर पे वहाँ पे स्थापित किया गया सर फॉसिल पार्क में। मुंडा मार्ग की कथा जानते हैं क्या?
जी सर। क्या? सर ये जनजातियों की एक शासन प्रणाली है सर, जिसमें कि गांव का जो प्रधान होता है सर उसको मुंडा, और कुछ गांवों के समूह का जो प्रधान होता है सर उसको मानकी कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशनल शासन प्रणाली है सर जनजातियों की। और ये धार्मिक आधार पर उनकी एक प्रशासन, एक शासन व्यवस्था चलती है क्या? धार्मिक आधार पर मुंडा मानकी में। सॉरी सर। अच्छा, उसके धर्म के जो पुजारी होते हैं उसको क्या कहा जाता है? पाहन संभवतः कहा जाता है। झारखंड में सर्वाधिक जनजाति है किसकी है? सबसे ज़्यादा संथाल है। संथाल। जी। उसके बाद उरांव। उन दोनों में कुछ ऐसे 2-3 एकदम बेसिक डिफरेंस क्या? सर एक तो भाषा का अंतर है सर। संथाल जो है वो संथाली भाषा का प्रयोग करते हैं, जबकि उरांव जो है वो कुड़ुख भाषा का प्रयोग करते हैं। और जो क्षेत्र है सर उनका, उरांव जो है पूरे झारखंड में विस्तृत है, जबकि जो संथाल हैं सर मुख्य रूप से सर संथाल परिना जो प्रमंडल है उसमें पाए जाते हैं। ये दो हुआ सर। और उनका जो बस सर। अच्छा, ये बताइए किस प्रजाति से आते हैं? उरांव द्रविड़ से आते हैं सर। और ये संथाल? एक चीज़ मैं आपसे बोलना चाहूँगा, सरकार के बारे में एकदम नहीं बोलना। सबसे पहली बात तो कोई बोर्ड आपसे सरकार पे डिस्कस नहीं करेगी, और यदि कर भी दी तो आपको एकदम डिप्लोमेटिक जवाब देना है। सरकार का कभी भी, जैसे अभी आपने बोला ना कि वो ये मान लीजिए पूछे आपसे, वो आपको देखना चाहेंगे कि आप क्या बोलते हैं, तो आप ये बोलना शुरू कर दिए कि सरकार कोल ब्लॉक मामले में फंसी हुई है, ये वो सब नहीं बोलना है, एकदम सब भूल जाइए आप वो सब। हम इसीलिए आपको पूछे बाद में हेमंत सरकार की 3 उपलब्धियां और 3 नाकामियां एकदम नहीं। ऐसा एक्चुअली एक 6th JPSC में हुआ था, रघुवर दास की 3 नाकामियां 3 उपलब्धियां पूछा गया। तो इसमें क्या है कि अगर आपको उपलब्ध गिनवा भी नहीं, सरकार का तो नहीं बतलाना है, लेकिन अगर जो समस्या व्यापक है, मान लीजिए कि इसमें अगर आपको साइलेंटली निकलना है तो कह सकते हैं कि सर बेरोजगारी के ये तो और करने की आवश्यकता जो नॉर्मल है, पर्सनली उनका कुछ नहीं टच करना है। नॉर्मल की सर बेरोजगारी में अभी तक मुझे लगता है प्रयास किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत, ऐसे बोलना है। ये नहीं बोलना है कि सर उसने बेरोजगारी में कोई काम नहीं किया। एग्जाम्पल भी होने चाहिए, जैसे आप योजना बतला रहे हैं, खेल वाला बतला रहे हैं, उसी में एग्जाम्पल के फीफा में भी देखिए फुटबॉल खेलने जा रही है ना। और कभी कभी जब मैं आपसे पूछ रहा था तो आप बहुत अच्छा बता रहे थे, क्योंकि जानते थे, तो कभी कभी स्पीड हो जा रहा था, थोड़ा सा आवाज को लाउड कीजिए, थोड़ा सा आराम से बोलिए। और किसी चीज में आप जान रहे हैं तो बहुत एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे समझ से स्पेसिफिक होना चाहिए। जैसे गेम के बारे में मैंने पूछा क्या दिक्कत है, तो भाई पेरेंटल रूल महत्वपूर्ण, या उसमें परिवार माता पिता का हाथ में चाहिए, तो उसमें लंबा पैराग्राफ जो बनाने लगते हैं ना, तो इरिटेशन कभी कभी हो जाता है। जैसे अभी आप दोनों जब बात कर रहे थे ना, तो हम लोग बोर हो रहे थे। हाँ, हम इरिटेट हो रहे थे। मतलब ऐसा होता है, स्लो हो जाता है टॉक। क्या हो जाता है? स्लो हो जाता है। टू द पॉइंट बोलिए, 1 से 2 शब्द वाक्य में, उससे ज्यादा नहीं बोलना है वहाँ पे, क्योंकि उनके पास उतना समय नहीं है, वो प्रेशर में रहते हैं, पिछला और अगला दोनों। करंट पर आपको काम करने की जरूरत है, करंट पे और पोस्टल पे कर लिए। अभी अच्छा एक चीज बोलिए, अभी कितने पोस्टल सर्कल्स हैं पूरे इंडिया में? सर्कल 19 सर्कल है संभव। यही नहीं पता है भैया, 23 है, 23 पोस्टल सर्कल्स है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और ये सब एकदम आपसे पूछा जाएगा, पक्का है। के बारे में भी पूछा जाएगा, और क्या किया जा सकता है। हाँ, और क्या किया जा सकता है। आपको बोला जब घाटे में चला तो आपको बोलना चाहिए था, आपने स्कीम्स बताने लगा। आप ठीक बोले एवरेज, लेकिन बोलना चाहिए था कि सर पहले जो है एक ही क्षेत्र में काम कर रहा था, वो संचार का क्षेत्र था। अब जो है सरकार ने अपने क्षेत्र का विस्तार बढ़ाया है, बैंकिंग में भी जा रहा है सरकार, फिर इंश्योरेंस भी कर रहा है, फिर अभी हमने तब बोलते हैं, अभी हमने अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स के क्षेत्र में भी वो कर रहा है। बस 4-5 लाइन बोल के, क्योंकि आप जितना बोलिएगा आप फंसिएगा।
ठीक है। समझे? हमने इंटरव्यू दिया था, हम एक जगह फंसे नहीं थे, क्योंकि हमने उनको स्कोप ही नहीं दिया कि आप मेरे से काउंटर क्वेश्चन कीजिए, और आप ज्यादा बोलेंगे तो काउंटर क्वेश्चन होने लगेगा। नहीं, अगर आप बोल भी रहे हैं तो उसका वो बैकअप होना चाहिए। अगर वो तैयार है तो फिर बोलिए। जैसे ये बोलना शुरू किए क्या क्या स्कीम, तो स्कीम क्यों बता रहे हैं, स्कीम फिर पूछने लगेगा। आप सीधे बोलेंगे सर पहले संचार तक ही सीमित था, लेकिन अब वो घाटे को पाटने के लिए, घाटे को कम करने के लिए डाक सेवा जो है उसका क्षेत्र जो है विस्तृत किया जा रहा है। जैसे अब हम बैंकिंग के क्षेत्र में भी घुस रहे हैं, हम पेंशन भी कर रहे हैं, हम इंश्योरेंस भी कर रहे हैं। एक्चुअली सर हम चाहते थे वहाँ से काउंटर क्वेश्चन हो, इसीलिए हम अच्छा काउंटर क्वेश्चन हो जा रहे थे सर वहाँ से। हाँ तब ठीक है, आपका बैकअप है। हाँ तब ठीक है, आप यदि तैयार करके आए इसीलिए हमको तो आप एक काम कीजिए, बस तो उस पे है यदि आपको कमांड, तो आप थोड़ा सा ये चीज कर लीजिए, पोस्टल सर्कल बेसिक चीज आप कर लीजिए। पोस्टल वाला करंट का भी हो सकता है। हाँ अभी, हाँ एक चीज ठीक बोले, अभी पोस्टल सर्विस ने क्या क्या करंट कुछ स्कीम लाया है पूछ देगा। ठीक है सर, ठीक है ना, करंट लाया है। बिरहोर किस, अब बिरहोर जो है ठीक है वो करते हैं, लेकिन बिरहोर में रस्सी बनाते हैं, पेड़ का छाल निकालते हैं और रस्सी बनाते हैं, बाजार में बेचते हैं। आप देख लीजिए जितना हाट बाजार है, बिरहोर लोग रस्सी बेचते हैं, तो वो आपको बोलना होगा। कल्चर देखिए, आप यहाँ के हैं तो आपको यहाँ का सारा ट्राइब्स का सारा चीज जानना होगा, है ना। बिरहोर का शायद कुछ वो घर भी बनाते हैं जिसको कुछ बोलते हैं, छाव के घर बनाते हैं, देख लीजिए, कोई बुक ले लीजिए। हमें आपको बहुत अच्छा लगा। हाँ स्मार्ट है, पर्सनालिटी आपका बहुत, मतलब ये लग रहा है ना कि हाँ जॉब सच में किए हैं और इस जॉब के लायक है। आपका बस थोड़ा सा हमें आराम से, आप में एक ऑफिसर लुक आ रहा है, यही है। कभी बहुत ज्यादा हड़बड़ा जा रहे हैं, थोड़ा सा साउंड को हाई कीजिए, पिच। करंट में हमें कमी लगी, क्योंकि करंट का सवाल एक भी आप मेरा जवाब नहीं देख लेंगे सर। ठीक है, करंट को थोड़ा सा अभी हमको लगता है ना पंचायत चुनाव, परिसीमन आयोग का रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में खराब रही, करंट से ही पूछने लगा, क्योंकि पोस्टल विभाग जैसे ही शुरू होगा ना, आप करंट में आएंगे और उससे फिर हो जाएगा। जी सर, देखिए सर करंट में जैसे क्या बर्निंग इशूज हो सकता है सर? बर्निंग इशूज ग्रुप में शेयर किया गया है। हम ग्रुप में आप ऐड हो जाएंगे। आप श्याम है ना फ्रेंड, आपको उसको कहिएगा उसको भेजने के लिए। और आपको कोई अगर क्वेश्चन लग रहा है कि हमको क्या होना चाहिए, या लग रहा है कि पोस्टल विभाग से आप क्या क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ग्रुप में मैसेज कीजिएगा, वी विल रिप्लाई। ठीक है, थोड़ा रूल सीख कर देख लीजिए, नेपाल क्राइसिस, श्रीलंका का यही सब तो है। परिसीमन आयोग का रिपोर्ट झारखंड का, सॉरी जम्मू कश्मीर का अभी परिसीमन आयोग का रिपोर्ट है। वो लड़का देखिए इसके पहले वाला देख के आया था, सारा पॉइंट सही बताया है ना। और न्यूज़पेपर वगैरह से भी कभी कभी क्वेश्चन होते हैं, आज कल 2 दिन पहले 3 दिन पहले। ठीक है, अभी बहुत हाईलाइटेड है, अभी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो महासचिव रूस यात्रा पे आए हुए थे, इसमें बहुत सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सब देख